गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 8 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 आज करेंगे। आपने को लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, मीनिंग करवाई थी। ओके, तो अभी आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 9 चैप्टर, पेज नंबर आप निकालिए 57 में ममता का राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओके, हम आगे चलेंगे। आप पेज नंबर 62 में देखेंगे बच्चों। शब्दार्थ तो हो गया, मीनिंग आपका कंप्लीट पूरा। अभी हम अभ्यास में प्रश्नों के उत्तर की तरफ ध्यान देंगे, है ना। आपका पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, फर्स्ट प्रश्न है, प्रसाद द्विवेदी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्पी की विभूति किसे कहा है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 अभ्यास। ओके, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ ध्यान देंगे आप, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, है ना। 1 की तरफ देंगे। प्रसाद जी लिखिए, प्रसाद जी, है ना। प्रसाद जी ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? विभूति किसे कहा? ओके, चलिए आंसर आपका आएगा। हम इसमें उत्तर लिखेंगे बच्चों कि प्रसाद जी ईंटों के ओके, आंसर में लिखेंगे आप प्रसाद जी ईंटों के ढेर में बिखरी हुई। ओके, लिखिए प्रसाद जी ईंटों के ढेर में ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, भारतीय शिल्प की विभूति, शिल्प की
काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं साइड में हट जाती हूँ। उसमें मौर्य और गुप्त सम्राटों ने उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। है ना। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रसाद जी ईंटों के ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा। ओके, तो आंसर में आपका क्या आएगा, प्रसाद जी ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था, उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। ओके, आगे हम देखेंगे, वो बनवाया था, वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था। वह उनकी क्या था, वह उनकी कृति का, है ना, वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था। कीर्ति का प्रतीक था। ओके, चलिए अभी हम आगे ध्यान देंगे। लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। क्या हुआ था, लेकिन अब वह, यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहेगा, है ना, लेकिन कॉमा, यहाँ कॉमा आएगा, लेकिन अब वह, लिखिए हम, लेकिन अब वह है ना, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। लिखेंगे, खंडहर हो चुका था। ओके बच्चों, चलिए, लेकिन वो खंडहर हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे। क्या थे, उस भवन के शिखर, एक मिनट, शिखर खंडित हो चुके थे। यहाँ लिखेंगे, खंडित हो चुके थे। ओके, चलिए आगे हम लिखेंगे। और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। और लिखिए, और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी, है ना, झाड़ियाँ उग गई थी। ओके बच्चों, झाड़ियाँ उग गई थी। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ यहाँ से कि उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग गई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर भी उन टूटी हुई
भी यहाँ लिख देते हैं, फिर भी उन टूटी हुई दीवारों पर, उन टूटी हुई दीवारों पर, है ना, जगह का मैं ऊपर लिखूंगी, इरेज मैं करने वाली हूँ। दीवारों, फिर भी टूटी हुई दीवारों, और ईंटों में भारतीय शिल्प और, चलिए मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ से आपने लिख लिया होगा। चलिए यहाँ से लिखेंगे, है ना, दीवारों, लिखिए यहाँ से, ईंटों, है ना, ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। ओके बच्चों, चलिए ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, है ना, देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद द्विवेदी ईंटों के ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। इसे ही प्रसाद, है ना, इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के भारतीय शिल्प विभूति कहा है। ढेर बिखरी हुई भारतीय शिल्प विभूति कहा है। ओके बच्चों, चलिए ये तो आप लिख सकते हैं, है ना, अपने मन से। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत, अपने विचार में स्पष्ट कीजिए। आपको अपने विचार में स्पष्ट करना है और अपने भाषा में आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, चलिए अभी हम आपको सेकंड क्वेश्चन का ऑर्डर बता देती हूँ, उसको आपको अपने आप से लिखना होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन में लिखा देती हूँ। देखिए, शहंशाह हुमायूं के आदर्श का किस प्रकार पालन हुआ, यह सही था या गलत, अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना, तो इसमें आपको क्या लिखना है कि शहंशाह हुमायूं ने
शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की क्या की थी? ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था। क्या लिया था? उसके ममता के झोपड़ी में आश्रय लिया था। इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देना चाहता था। ममता की झोपड़ी कैसी, ममता के घर कैसी थी? झोपड़ी जैसी थी। तो हुमायूं शहंशाह को क्या था? शहंशाह हुमायूं ने सोचा कि उसकी मुसीबत में मैं मदद करती हूँ, उसकी जो झोपड़ी है वो मैं पक्का का बनवा सकूँ। ओके, तो उसकी पक्का का घर बनवाने का आदेश दिया। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। हुमायूं के बाद कौन सा शहंशाह बनता है? कौन बनता है? उनका लड़का, उनका पुत्र अकबर क्या बना? शहंशाह बना। ओके, तो शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक उसने झोपड़ी के जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया, है ना? वहाँ एक मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख, उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में क्या था? एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और उसके पिता हुमायूं का नाम अंकित था। उसके शहंशाह अकबर हुमायूं के दोनों का उसी में नाम अंकित था। अंकित मीन्स लिखा हुआ था। ममता का नाम कहीं नहीं था। जो ममता थी उसका नाम कहीं नहीं था। आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ओके, है ना? नाम कहीं नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की इस देवी ममता ने उसके पिता की शरण दी थी। दया की इस देवी ममता ने उसके पिता को क्या दिया था? शरण दिया, यानी कि आश्रय दिया। उसको घर में अपने रहने के लिए स्थान दिया था। ओके, है ना? तो शरण दी। उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। उसकी अकबर ने उतना हेल्प करने के बाद भी अकबर ने क्या किया था? उसकी कोई परवाह नहीं की थी। और यह सरासर गलत था कि मेरे विचार में इस तरह, वो क्या बोला? यह सरासर गलत था कि मेरे विचार में इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। क्या था? उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। उनको बहुत बुरा लगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। कि फिर से रिपीट कर दूँ? ओके, तो फिर से नहीं करती हूँ। शहंशाह हुमायूं की मुसीबत में ममता की झोपड़ी का आश्रय दिया था। आप जब इसको चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर देख लेंगे बोर्ड पे, है ना बच्चों? थर्ड क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूँ आपको। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। कहानी के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहानी के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 3, कहानी, है ना? कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। चलिए, मुख्य पात्र ममता के बारे में आपको कहना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए, है ना? चलिए हम इसके बारे में लिखेंगे कि ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। क्या थी? आंसर में आएगा आपका, उत्तर लिखना मेरे बच्चों। ममता एक, है ना? ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। है ना? एक
एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोग उसे छू तक न गया था, लोग उसे छू तक न गया था, लोग उसे छू तक, है ना, छू तक, लोग उसे छू तक न गया था, उसने स्वर्ण छू तक न गया था, उसने स्वर्ण, उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया, स्वर्ण रूप में शेरशाह के द्वारा गया, शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच, शेरशाह द्वारा दिया हुआ लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ उत्कोच, समझते हैं ना, उत्कोच का मैंने अर्थ लिखा है घूस रिश्वत। उत्कोच का अर्थ होता है देखिए स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच, यानी कि आपको मैंने मीनिंग में लिखाया था घूस या रिश्वत। तो क्या था, उनको घूस और रिश्वत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको उत्कोच को ठुकरा दिया था, दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था, उत्कोच लिखिए यहाँ, ठुकरा दिया था, है ना। ठुकरा दिया था, ओके। उन्होंने वो ना बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। उसे क्या था, उसे ईश्वर हिंदू जाति धर्म, उसे ईश्वर हिंदू, लिखिए हिंदू जाति धर्म पर पूरा विश्वास था, धर्म पर पूरा भरोसा था, ओके, पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, ईश्वर, है ना, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उन्हें पसंद नहीं था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उन्हें पसंद नहीं था। व्यवहार करना, लिखिएगा, उन्हें पसंद नहीं था, ओके, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी, क्या करती थी वह, गीता, वह, लिखिए वह गीता का पाठ करती थी, वह गीता का पाठ करती थी, ओके बच्चों, वह गीता का पाठ करती थी, ठीक है। चलिए आगे हम लिखेंगे, अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी, क्या करती थी, इरेज कर देती हूँ, लिखिए हो गया, ओके। अतिथि को
अतिथि को आश्रय देना, लिखिए यहाँ से, वह अतिथि को आश्रय देना अपना धर्म समझती थी। अपना क्या समझती थी? अपना धर्म समझती थी। अपना धर्म समझती, अपना धर्म समझती थी। ओके, उसके उज्जवल चरित्र और, लिखिए, उसके उज्जवल चरित्र, उसके उज्जवल चरित्र और स्नेह, है ना, लिखेंगे, उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह, स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण, स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, है ना, व्यवहार के कारण, क्या, व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियां, वह आसपास के गांवों की स्त्रियां, गांवों के स्त्रियां, है ना, गांवों के आसपास के गांवों गांव के स्त्रियां के लोकप्रिय बन गई थी। लोकप्रिय बन गई थी, ओके बच्चों, चलिए आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। फोर्थ क्वेश्चन में है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ ऐसे। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। ओके, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। ओके, अब इसमें क्या करना है बच्चों, आपको कहानी का अंत हटा के अपने अनुसार लिखना है कि इस कहानी में क्या है। ओके, तो आप इस कहानी को लिख सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे देती हूँ, है ना। तो आपको क्या लिखना है कि कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर, कहानी का जो अंतिम वाक्य है उसको क्या करना है, हटा देना है और आपको अपने भाषा में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, है ना, मैं थोड़ा सा ओवरऑल आपको बता देती हूँ। लिखना है आपको कि वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख बना लगाया गया, है ना। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री क्या करती थी, झोपड़ी में रहती थी। ओके, विपत्ति के समय उस महिला के शहंशाह हुमायूं को एक रात, विपत्ति के समय उस शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। क्या दिया था, उस झोपड़ी में उसको रहने के लिए आश्रय दिया था, रहने। ओके, हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की, हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। क्या, उसके स्मृति में ही यह मंदिर बनवाया गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। ओके बच्चा, तो आज के लिए आपका ये अभ्यास कंप्लीट हो गया। ओके, हरिओम, थैंक यू। आप लिख सकते हैं इसमें
बताई हूँ। ओके, चलिए हरी।